back to my channel, and today we are going to react to part 2 of Still Alive by Samir Raina. I'm very excited guys, let's get started. 4 करोड़ 100 में से अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 मेरे चैनल में मिल जाएगा. Go and check it out first. Let's go. 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे. मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है. It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव को सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने. मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां कहां पे हुआ था. मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार. ये मैं तो देखा ही राखी नहीं है. सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को. उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को. वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका. मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या. मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो. मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं. मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे. जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था. असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी. कोई भी कुछ भी बोल देता था. कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई एलजीबीटीक्यू पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था. फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार. मैं फुल एडिट में संभालता था उसको. मैं इतना सेफ खेलता था. वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही. क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार. सेकंड हाफ शुरू किया शो का. सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर. उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर. कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए. उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा. कुछ घटिया बात कर दिया. एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है. ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको पड़ेगा. इतनी गंदी बात थोड़ी सुनकर लेगी मेरी गेस्ट. आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस. मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए और कुछ सूझा ही नहीं मुझे. कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है. मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला. इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े. अच्छा वो इधर का ही, ये मुझे पता है. मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला. ये भी हटा दूंगा एडिट से. बड़ी जेलसी हुई यार. क्या पंच लाइन मारी उसने. व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन. 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने. आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट. यू नो कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है. सरफेस लेवल छोड़ो ना यार. अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट. द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. इट वाज नॉट अपूर्वा गिविंग कमबैक टू अ रैपर फ्रॉम ग्वालियर. इट वाज अ वुमन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ एंड विनिंग अगेंस्ट अ मैन. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. शी वन, ही लॉस्ट. इट वाज अ पावरफुल मोमेंट. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. इट वाज लाइक जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या. मुझे ये वाला कमबैक के बारे में पता है. एंड आई पर्सनली रियली लाइक दैट कमबैक. और मुझे बहुत गुस्सा आया था जिस तरह लोगों ने वो जो लड़की थी उसके अपूर्वा जो थी उसको कैसे हेट करने लग गए थे, और जो लड़के ने जो कुछ बोला सब सही है. 3 FIR. 3 FIR? That is the price of women standing up for themselves. Welcome to India. And dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे. वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब. DD कश्मीर करके एक चैनल था. And he was a news reporter, very well respected guy.
एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड. दे वेंट बैक इन 96. इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी, एंड रातों रात ही हैड टू लीव फॉर हिज फैमिली, फॉर आवर सेफ्टी, एंड ही लेफ्ट, एंड इन सर्च ऑफ अ न्यू प्राइवेट जॉब ही लैंडेड इन हैदराबाद. एंड मेरे पापा का सपना था टू पुट मी इन द बेस्ट स्कूल ऑफ हैदराबाद. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, एंड इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की, बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल. I just said about the bully part. I think it was right. क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे. वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, एंड डूड दे जस्ट fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए. Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं. ढोल बन गया. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन. मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. इतनी जोर से. मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आप कभी. तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिया कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे. इसके चेहरे पे इमोशंस नहीं दिखते हैं. दैट इज सो ट्रू. बट लुक एट हिज आईज. हिज आईज आर सो एक्सप्रेसिबल. लाइक he expresses everything through his eyes. Oh my god. He had one tough life, man. और रात ही कुछ और थी. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी. बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो. मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद. करिए गो हैव मेलेटोनिन 3 mg. एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg. 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे. वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया. वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता. 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं. Oh my god. I tell you, never try this at home. Do not try this at home. This is overdose से आप मर सकते. Oh my god, I'm so concerned for this guy. हवा में उड़ रहा था मैं, वो खा के उड़ता ही फिर क्या सोया हूं यार. ठंडक मेरी बॉडी में. आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी. 16 घंटे नींद करी मैंने. उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था. तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना. वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया. मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड. महाराष्ट्र's चीफ मिनिस्टर had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए. अपूर्वा को
थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवन वाज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। एंड देन आई सॉ वन वीडियो दैट बलराज's वाइफ सेंड टू मी एंड दैट ब्रोक मी कंप्लीटली। दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। हैबिटेट के अंदर बलराज के माँ बाप हुआ इन देयर 70s, उनकी कोई गलती नहीं, दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। आई फकिंग ब्रोक डाउन looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up, he saw, he is stressed, उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो, कह रही तू ठीक है बेटा, मैं कहा हाँ मी, मुझे क्या होगा, कह रही पक्का ना, मैं कहा हाँ मी, ये सब तो होता रहता है यार, कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा, इन 2 seconds शी कॉल्ड बलराज एंड आई हर्ड इट ऑन द फोन। शी सेड बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माय फेस एंड डूड शी वाज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। So sorry for laughing. But it just मैं इतनी ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थी कि मैं ऑलमोस्ट रो भी देती। एंड ऑल ऑफ अ सडन बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना, अंदर वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। This is just sad. This is just so sad. कि किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के कुछ बनाया है और वो सब चला गया और वो तब भी नहीं रो पाया। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सबकी फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं, मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांठ फट गई, ये क्या हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी तो किसको देखोगे भाई। जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है, कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड माय डैड वाज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। गाइस पार्ट 2 खत्म हो चुका है समय रैना के स्टिल अलाइव का। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो एज मच एज आई एम, एंड आई जस्ट वांट टू से कि ये पूरा वीडियो इतना इमोशन रोलर कोस्टर था ना
मतलब क्या बताऊं, वन मोमेंट आई वॉज फीलिंग सो फनी, इट वॉज सो फनी, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वॉज सो इमोशनल, एंड द नेक्स्ट मोमेंट अगेन सो फनी, बट देन वो सारा फनी भी ना एक बहुत ट्रैजिक पार्ट से उठ के आ रहा है। जैसे वो पूरा कश्मीर का उन्होंने जो थोड़ा पूरा डाला कि कैसे उनका पूरा परिवार का घर ही चला गया, एंड देन फादर वाज स्टिल नॉट क्राइंग एंड ऑल, इट वाज वेरी सैड। ऑल अबाउट नरेशन, Samir Raina is a very good narrator. I am loving the way he is narrating the entire story, the journey that he just had, and it was very tragic one, and he got over it. It's very proud of you wala moment. I'm feeling very proud of Samir Raina right now. I hope you guys enjoying this video, and stay tuned for part 3. Make sure to like, comment and share and subscribe to my channel. Okay, bye.